गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल जीएस एंड इंग्लिश क्लासेस। कल हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के सवालों को सॉल्व किए थे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पीडी करंट अफेयर का एमसीक्यूज़। ये वार्षिकांक बुक आता है, इसमें और भी क्वेश्चन होगा। हम आपके लिए 100 क्वेश्चन का एक सीरीज ले आए हैं, कल फिर हम आपके लिए लेके आएंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है। अगर इस मंत्रालय की बात करें तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है, और इसकी अगर मंत्री की बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर है। इनकी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात की जाए लोकसभा क्षेत्र की, तो ये ग्वालियर से जीते हैं, ग्वालियर के सांसद हैं। और ये मेरी माटी मेरा देश, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अमृत वाटिका, अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका वीर शहीदों के लिए है, वीर शहीदों को के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। अगर इसकी बात हम करें तो ये है आपका राजस्थान। ये महिलाओं के लिए है, ये आपका महिलाओं से संबंधित है। कम से कम 1000 रुपये का प्रावधान किया गया है विधवा या एकल महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से एक गठबंधन बनाई है। अगर इस गठबंधन के बैठक की बात हम करें तो ये बैठक कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, और नाम इसका इंडिया रखा गया है। इसमें 26 पार्टी है, 26 पार्टी। और अगर इसका मीनिंग की बात करें कि क्या है, तो इसका है आई से इंडियन, डी एन से है नेशनल, उसके बाद डी से डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल, इंक्लूसिव अलायंस, इंक्लूसिव अलायंस। ये आपके इंडिया का फुल फॉर्म है। इस नाम से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो चुका है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय वैज्ञानिकों को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर एनी अवार्ड की बात कीजिएगा तो ये आपको थल्लीपल प्रदीप को दिया गया है। और इस एनी अवार्ड की बात कीजिएगा कि ये किससे संबंधित है, तो ये एनी अवार्ड आपका एनिमेटेड सिनेमा से है, एनिमेटेड सिनेमा से है, और ये मिला है आपको थल्लीपल प्रदीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन है। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में 10वें क्रिकेटर विराट कोहली हैं, और सर्वाधिक मैच खेलने की बात आए तो सचिन तेंदुलकर, सचिन का नाम आता है। सचिन तेंदुलकर 568 मैच खेला है। उसके बाद दूसरे की बात आए, इंडियन की बात हो रही है, ये तो पूरे वर्ल्ड में ही है, लेकिन इंडियन में अगर वर्ल्ड में दूसरे की बात करें तो वो महिला जयवर्धना है। लेकिन अगर इंडियन की बात की जाए तो कैप्टन कूल MS धोनी, ये 538 मैच खेले हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आता है राहुल द्रविड़ का नाम, और चौथा पे विराट कोहली, 500 मैच खेलने वाले।
वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए 69वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? अगर 69वां संस्करण का बात कीजिएगा, ये 69वां संस्करण आपका गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? इन्वेस्ट इंडिया की बात करें तो निवृत्ति राय बनी है इन्वेस्ट इंडिया की एमडी एंड सीईओ। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन सबको पता होगा, ये शाहरुख खान को बनाया गया है। लेकिन अगर फीफा की बात की जाए, फीफा 2022 इसका कप अनावरण के लिए दीपिका को किया गया था, दीपिका पादुकोण को। तो याद रखिएगा फीफा वाला भी। और फीफा जीतने की बात आती है तो फीफा आपका अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर। अर्जेंटीना जीता है फ्रांस को हराकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला, अगर नौसेना की बात की जाए, पहली नौसेना की बात की जाए तो ये लीजा फ्रेंचेटी है। पहला नौसैनिक अधिकारी अमेरिका की लीजा फ्रेंचेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियमन शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है? अगर उद्घाटन की बात की जाए तो इसका उद्घाटन मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन के इस्तीफा के बाद। हर्षवर्धन के इस्तीफा के बाद मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और ये पहला वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है शशांक सुब्रमण्यम को और अरुण साई राम को। इस गीतांजलि श्री की बात करें तो ये टॉम ऑफ सैंड लिखी है। टॉम ऑफ सैंड लिखी है। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मेथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट, मेथेन के द्वारा, ये मेथेन की बात कर रहा है, मीन CH4 की बात कर रहा है, मेथेन CH4 की बात कर रहा है, अंतरिक्ष रॉकेट की बात कर रहा है, तो ये आपका चीन द्वारा किया गया है मेथेन ईंधन से अंतरिक्ष रॉकेट का। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? अगर एशियाई चैंपियनशिप की बात किया जाए, सर्फिंग चैंपियनशिप, ये आपका मालदीव में हुआ था और भारत इसमें कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी की बात कर रहा है, वो पारिस्थितिकी की बात कर रहा है। संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये जापान के साथ किया है इकोसिस्टम के लिए, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जापान के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना, गृह लक्ष्मी की अगर बात कीजिएगा तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया है। महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाने के लिए ये योजना लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, इनकी बात कीजिएगा तो ये हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी साहब, सड़क परिवहन मंत्री। 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत ये राजस्थान में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारत में शीर्ष पर, भारतीय शहर की बात कर रहा है। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये मुंबई शीर्ष पर है, मुंबई शीर्ष पर है। लेकिन अगर इसका रैंक देखिएगा तो 118 है। इसका मतलब ये है कि टॉप 100 में कोई भी भारतीय शहर शामिल नहीं है। अगर टॉप 1 की बात कीजिएगा तो आपका लंदन है। किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री, अगर इसकी बात करें ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने का, ये आपका टाटा सन्स है। टाटा की शेयर होल्डर कंपनी है ये टाटा सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। यहाँ पे गलत हो गया है, विमल्डन 2023 होगा। में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये आपका जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। चेक गणराज्य की है ये, चेक गणराज्य की। गैर वरीयता प्राप्त विमल्डन जीतने वाली ये पहली महिला है। 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना बनाया है। ICAR की बात कर रहा है, ICAR की बात स्थापना। ये 16 जुलाई को 95वां स्थापना दिवस मनाया है ICAR। ये कीड़ा जाम कर देता है पूरा स्क्रीन को, इसलिए काम नहीं करता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विमल्डन 2023 में पुरुष एकल किसने जीता है। इसकी बात अगर किया जाए, विमल्डन की बात की जाए तो विमल्डन कार्लोस अल्काराज ने जीता है। अगर नोवाक जोकोविच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ओपन दोनों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के विजेता हैं, फ्रेंच ओपन के विजेता हैं नोवाक जोकोविच। और कार्लोस अल्काराज विमल्डन भी जीते हैं और 2022 का US ओपन भी इन्हीं ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। कनाडा ओपन की अगर बात की जाए तो ये आपका पारुपल्ली कश्यप ने जीता है कनाडा ओपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और किस देश में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी, अभी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम था, अब यहाँ पे वो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी कर दिया है, तो सेम जापान ही इसका आंसर होगा। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत तीसरा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी, तो ये केवड़िया, ये गुजरात में पड़ता है केवड़िया, वहाँ पे किया जाएगा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM टूर्नामेंट जीता है। ये है ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंद। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है। ये आपका हिमाचल प्रदेश शुरू किया है सशक्त महिला ऋण योजना, हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में तैराक में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन है। यहाँ पे तरह लिख दिया है, कौन है, ये है आपका अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन है जो नॉर्थ चैनल को सबसे युवा पार करने वाले हैं, सबसे कम उम्र में पार करने वाले। अमृत महोत्सव HD योजना शुरुआत किस बैंक के द्वारा किया गया है, तो ये आपका IDBI द्वारा शुरू किया गया है अमृत महोत्सव HD योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति वर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये नेल्सन मंडेला की बात करें तो इनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, और 1993 में शांति का नोबेल पुरस्कार,
शांति का नोबेल पुरस्कार नेल्सन मंडेला को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? अभी फ्रांस गए हुए थे मोदी और यहीं पे इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे महिला नहीं हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार जीतने वाली है, 17 साल की उम्र में ये नोबेल पुरस्कार जीती है। ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार? ये एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो ये 42वां दिवस बनाया। इसका मुख्यालय की बात की जाए, मुख्यालय नाबार्ड का मुख्यालय ये है मुंबई। और अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ये है आपका साजी केवी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष साजी केवी। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर रहा है, हिंदी नहीं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतीय पासपोर्ट ये आपका 80वां है, इसके पहले 87वां था और सबसे टॉप 1 पे सिंगापुर है। सिंगापुर का पासपोर्ट नंबर 1 पे है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सेल उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया गया? ये फ्रांस के साथ समझौता किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त, इसके नाम हम ले चुके हैं पहले भी, ये है आपका मार्केटा वंड्राशोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन अंडमान निकोबार में किया है, जो बंगाल की खाड़ी में है। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नर की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये आपका गांधीनगर में किया जाएगा, गुजरात के गांधीनगर में। किस राज्य ने हाल ही में चाचिन गरांजिंग उत्सव, चाचिन गरांजिंग उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। चाचिन गरांजिंग उत्सव अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ये आपको वनंदु हसरंगा को दिया गया है। वनंदु हसरंगा, इसकी बात करें तो ये श्रीलंका के प्लेयर हैं, श्रीलंका। और अगर आईपीएल टीम की बात करें तो ये रॉयल चैलेंज बेंगलोर से खेलते हैं। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप का रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहले के ये पार्थ सालुंके है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। युवा तीरंदाजी में रिकर्व वर्ग में पहला स्वर्ण भारत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये विश्व जनसंख्या दिवस ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये आपका बने हैं के राजा रमन। ऑप्शन बी, के राजा रमन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष ये बने हैं जस्टिस AP शाही। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? इस मोबाइल दोस्त ऐप की बात कीजिएगा तो ये जम्मू कश्मीर द्वारा लाया गया है। ये सरकारी सेवा आपातकाल सबको जोड़ा गया है। सरकारी सेवा प्लस आपातकाल इन सब के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू, राफेल की बात करें नौसेना के लिए तो ये 26 का किया गया है। और नौसेना के जो अध्यक्ष हैं अभी ये हैं आर हरि कुमार, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष। पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो ये आपका जीता है निषाद कुमार ने।
निषाद कुमार ने जीता है पैरा एथलेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो ये आपको अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है, अडानी ट्रांसमिशन को। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में ये किया गया है? ये दिल्ली में किया गया है और मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? ये आपका सिंपलीफाई ने किया है, सिंपलीफाई ने किया है जेनरेटिव AI टूल। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों में ट्रायल में छूट दे दिया है? तो ये बजरंग पुनिया का ऑप्शन में है और विनेश फोगाट को भी, विनेश फोगाट, दोनों को ट्रायल फ्री में ही दिया गया था। अभी जो यौन शोषण के लेके जो आंदोलन चल रहा था तो ये लोग दोनों लीडिंग कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम 2023 की मेज़बानी न करने का फैसला लिया है? तो विक्टोरिया ने न करने का फैसला लिया है। विक्टोरिया में कॉमनवेल्थ का गेम नहीं होगा। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण पहाड़ी हिमालय राज्यों में कौन शीर्ष पर है? उत्तराखंड है। निर्यात तत्परता की बात कर रहा है, ये जारी करता है आपका नीति आयोग। इसमें टॉप हिमालय राज्यों में आपका उत्तराखंड आता है। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका देवेश उत्तम को नियुक्त किया गया है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो ये 64। इस एडीबी की बात करें तो ये एशियन डेवलपमेंट है, एशियन डेवलपमेंट। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला आयोजित किया गया है? हरेला पर्व आपका उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। यह हरेला पर्व हरियाली से रिलेटेड है, हरियाली। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट, अगर नोमैडिक एलिफेंट की बात करें तो ये मंगोलिया के साथ होता है, नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट की बात कीजिएगा तो ये आपका होता है मंगोलिया के साथ। फ्रांस के साथ वरुण। ISS शॉटगन वर्ल्ड कप किसने कांस्य पदक जीता है? तो ये जीता है आपका पृथ्वीराज टुंडीमन ने जीता है, पृथ्वीराज टुंडीमन। कांस्य पदक जीता है आपका पृथ्वीराज ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में कांस्य पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये जारी करता है आपका नीति आयोग। अगर नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष की बात करें तो ये है सुमन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेश खिलाड़ी तमीम इकबाल, ये क्रिकेट से संबंधित है, ये संन्यास ले लिया है। तमीम इकबाल क्रिकेट से संबंधित है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार सम्मानित किया गया? यह भारतीय एथलेटिक्स संघ को किया गया है। लॉर्ड हनुमान के किस चैंपियनशिप को आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? लॉर्ड हनुमान बजरंगबली की बात कर रहा है। ये आपका एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में किया गया है आधिकारिक शुभंकर। भारत ने किस देश के साथ रुपया में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है? रुपया के साथ, ये आपका बांग्लादेश के साथ किया है।
ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात कर रहा है, ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 126 है और टॉप 1 पे आइसलैंड है। और ये जारी करने वाला होता है ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक, ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक द्वारा जारी किया जाता है। संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य कौन बना है? तो ईरान बना है, अब ये 9वां सदस्य बन गया है ईरान। पहले 8 था, अब 9 हो गया। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट? ड्रोन पुलिस यूनिट की बात कीजिएगा, ये आपका है चेन्नई में, ड्रोन पुलिस यूनिट चेन्नई। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने ये सैफ चैंपियन की बात कर रहा है, सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ये आपका जीता है भारत, और सर्वाधिक जीता है, और ये 9वां बार भी जीता है। इस बार लगा के 9 बार हो गया इंडिया को चैंपियन सैफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में? ये हम्पी में किया गया है। इस हम्पी की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में है। FIH हॉकी प्रो लीग 2022 चैंपियन कौन बना? ये नीदरलैंड बना है, और नीदरलैंड सेकेंड टाइम जीता है, सेकेंड टाइम जीता है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो आरबीआई ने रद्द कर दिया है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को। बैंक को रद्द करने का आरबीआई का मेन कारण क्या होता है ना, कि पूंजी ही नहीं बचता है बैंक के पास, ना तो पूंजी आने का भी कुछ ये होता है, इसीलिए लाइसेंस उसका रद्द कर दिया जाता है। भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारत में इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये पनामा के साथ किया गया है इलेक्टोरल। पनामा का राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी पनामा सिटी ही है, मध्य अमेरिका में ये पड़ता है पनामा। उबीनास ज्वालामुखी किस देश में है? उबीनास ज्वालामुखी आपका पेरू में है। पेरू की राजधानी की बात कीजिएगा, ये लामा दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पे आपातकाल की घोषणा किया गया है उबीनास ज्वालामुखी पेरू में। किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एक्सचेंजमेंट का, ये आपका कोयला, कीड़ा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। GEM पोर्टल के माध्यम से बेस्ट एक्सचेंज ये कोयला मंत्रालय को दिया गया है। ये ई व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? अनुभवी कलाकारों के लिए कैनरा बैंक के साथ समझौता किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये बिधान चंद्र रॉय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 77, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो ये भारत जीता है एशियन कबड्डी। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन है? तो ये है आपका नाथन लियोन। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं, दाएं हाथ से गेंद फेंकते हैं। किस देश में बढ़ती खाद्य कीमतों को निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये आपका नाइजीरिया। खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल नाइजीरिया लगाया है। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस, ये ग्लोबल कैंपस का मतलब होता है ऑनलाइन शिक्षा। ग्लोबल कैंपस की बात करें तो वो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, ऑनलाइन एजुकेशन। और ये आपका
अबू धाबी में किया जाएगा। अबू धाबी की बात करें तो ये यूएई का राजधानी है, यूएई का राजधानी है। और यूएई का सबसे बड़ा शहर दुबई है, दुबई में बुर्ज खलीफा है। भारत के बाहर पहले आईआईटी परिषद की बात की जा रही है, तो ये आपका तंजानिया में पहला आईआईटी परिषद की स्थापना किया जा रहा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में जूनियर टीम कंपाउंड स्वर्ण पदक कौन सा जोड़ी जीता है, तो ये प्रियांशु और अवनीत कौर ने जीता है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हर जगह 2023 की जगह 2030 टाइपिंग किया गया है। ये आपका दिया गया है लवियान ज्वाला को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश ये आपका है आइसलैंड। और इंडिया की बात करें तो 126वां रैंक ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक द्वारा जारी होता है ग्लोबल पीस इंडेक्स। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये आपका आर्यन नेहरा ने जीता है फ्री स्टाइल में। फ्री स्टाइल में आपका ब्रेस स्ट्रोक नहीं आता है। चर्चित नम्दा कला, नम्दा कला का संबंध किस राज्य से है, ये आपका जम्मू कश्मीर से है। ये नम्दा कला की बात की जाए तो इसमें भेड़ का ऊन से कालीन बनाया जाता है, भेड़ का ऊन से कालीन बनाने की कला है, कालीन बनाने की कला है नम्दा कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अगर राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का अध्यक्ष आपका उपराष्ट्रपति होता है, और उपाध्यक्ष की बात करें तो यह सर फॉगनोन कोनियाक को किया गया है। अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, ये आपका अडानी समूह द्वारा झारखंड में शुरुआत किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, हाल जीमेल लॉन्च किए गए चंद्रयान, हाल ही में लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन का प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात कर रहा है, ये आपका था पी वीरा मुथुवेल। अगर के शिवान की बात करें तो यह सोमनाथ से पहले ये अध्यक्ष थे इसरो के, और वर्तमान अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ है, वर्तमान अध्यक्ष। अगर चंद्रयान मिशन की अगर लॉन्च व्हीकल की बात की जाए तो ये है LV-M3-M4, ये आपका लॉन्च व्हीकल है चंद्रयान 3। विदेश मंत्री एस जयशंकर आगामी राज्यसभा चुनाव किस राज्य से नामांकन करेंगे, तो ये गुजरात से नामांकन करेंगे विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है, अगर सबसे मूल्यवान की बात की जाए तो ये आपका चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 8000 करोड़ से ज़्यादा इसका रेवेन्यू हो चुका है, और चेन्नई सुपर किंग 2023 का टाइटल भी जीता है। चेन्नई सुपर किंग के नाम है गुजरात टाइटन को हराकर। किस देश में गुडाइलेन बैर सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल, ये गुडाइलेन बैर सिंड्रोम की बात करें तो ये भी पेरू का ही है, पेरू, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड जीता है, ये आपका रुद्रांश खंडेलवाला ने जीता है। संघाई सहयोग संगठन 23वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो ये भारत की अध्यक्षता में किया गया है। चलिए नेक्स्ट 95, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली की बात की जाए, पहली महिला क्रिकेटर है ये टीम दिया हुआ है, क्रिकेट नहीं लिखा है, ये उमा छेत्री, ये क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर है। राष्ट्रीय तैराक चैंपियनशिप में किस तरह के ब्रेक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, ये बनाया है आपका माना पटेल, माना पटेल का नाम आता है ब्रेक स्ट्रोक में, बैक स्ट्रोक में। साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप का टाइटल ये सैफ की ही बात कर रहा है, ये भारत जीता है इस टाइटल को, और 9वां बार जीता है और सर्वाधिक बार जीता है भारत।
भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर का नाम आता है। भारतीय तेज गेंदबाज थे अजीत अगरकर, अब चयनकर्ता के रूप में है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो DGCA ने ड्रोन के लिए आपका EASA के साथ किया है। नई दिल्ली में भारत सिख जी अलायंस किसने लॉन्च किया है? ये आपका अश्वनी वैष्णव ने किया है, ये आपके रेलवे मंत्री हैं। तो ये आपका 100 क्वेश्चन था जो आपके साथ डिस्कस किए। इसका नेक्स्ट हम ज़रूर आपके लिए लेके आएंगे कल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। गुड नाइट।